अब तुम मुझे बोलोगे कि भाई मैं खामोश क्यों हूँ, मैं साइलेंट क्यों हूँ, मैं क्यों खामोशी का बोल रहा हूँ। भाई खामोश होना ही बनता है। 12 साल की विनिंग स्ट्रीक टूटी है होम ग्राउंड में। 12 साल, 12 years भाई बहुत होते हैं। इंडिया की 12 साल की जो एक मेहनत थी, 12 साल की जो विनिंग स्ट्रीक थी होम ग्राउंड में टेस्ट की, वो तोड़ दी गई है। किसने तोड़ी है? न्यूजीलैंड ने। उस न्यूजीलैंड ने जो रिसेंटली श्रीलंका से वाइट वॉश होके आई है। वाइट वॉश भी हुई है, वहां पर उनको इनिंग्स की भी हुई है। वही टीम जो है टिम साउदी के रिजाइन के बाद टॉम लेदन जब सीरीज के लिए यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमें कोई खौफ नहीं है, हमें इंडियन टीम का कोई डर नहीं है, हम इंडियन टीम को इंडिया में जाकर हराएंगे। जी दोस्तों, अगर हम लास्ट टाइम बात करें, 12 साल पहले इंडिया अपने होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज हारी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट 2012 में। अब जाकर 2024 में न्यूजीलैंड के हाथों बहुत बुरी शिकस्त हुई है इंडियन टीम को अपने होम ग्राउंड में। जब बांग्लादेश के अगेंस्ट लास्ट मैच जो खेला था इंडिया ने, उस टाइम कहा जा रहा था भाई जैसे बेसबॉल है उसी तरह गेम बॉल, मींस गंभीर की बॉल। लेकिन वो जो एक गेम बॉल थी उसको न्यूजीलैंड ने इंडिया के ग्राउंड में दफन कर दिया। अगर हम बात करें इस डिफीट की तो इससे WTC के फाइनल पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिए मैचेस ज़रूरी थे। क्योंकि इंडिया ने अब अगली सीरीज जो खेलनी है वो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलनी है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, खेलेंगे। तो इस पर जो है इस टेस्ट सीरीज का हारने का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लो होगा और टीम का मोराल डाउन होगा। अगर हम बात करें इंडियन टीम की तो जाहिर सी बात है भाई इंडियन टीम को इंडिया में जाके हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट की तो इंडियन क्रिकेट पिछले 10-12 सालों से बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली है। देखें, अगर आप एक सीरीज पे जज कर रहे हैं, एक सीरीज पर इंडियन टीम को ट्रोल कर रहे हैं तो ये गलत बात है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, वो सुशांत मैटरा हैं, पता नहीं कौन है, मुझे सही से उनका नाम नहीं पता, ठीक है, वो ट्रोल कर रहे हैं बुमराह को। उनका इस तरह एक्शन बना बना के कि भाई वसीम अकरम बना दिया था बुमराह को, मैकरा बना दिया था, तो बुमराह ने एक विकेट भी नहीं ली। भाई जसप्रीत बुमराह ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया है, पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है। उस T20 वर्ल्ड कप का जसप्रीत बुमराह बेस्ट प्लेयर था, बेस्ट बॉलर था। देखिए, एक आधी सीरीज हार जाती है, कोई बात नहीं। जब आप इतना जीतते हैं, जब आप जीतने का हौसला रखते हैं, देखें जब आप विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं ना किसी की, तो जब उन पे डाउनफॉल आता है, उनका बुरा वक्त आता है, उस टाइम भी उनको सपोर्ट किया करें। देखें, एक चीज आप हमेशा याद रखें और अपने जहन में बिठा लें, कोई भी टीम है दुनिया की, कोई भी टीम है भाई, वो हमेशा नहीं जीत सकती। वी कांट विन ऑल द टाइम, ठीक है, वी कांट विन ऑल द टाइम, ठीक है भाई। दूसरी टीम्स भी हैं, अप डाउन आता है। एक सीरीज के पीछे इंडियन के खुद के फैन जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, मीडिया ट्रोल कर रहा है, ठीक है, प्लेयर्स ने अच्छा नहीं किया, न्यूजीलैंड ने प्योर डोमिनेट किया, प्योर जिसे कहते हैं ना प्योर डोमिनेशन, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में आउट क्लास किया है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है ना बैटिंग में डोमिनेट कर सका, ना बॉलिंग में। बॉलिंग भी बहुत बुरी रही है, बैटिंग भी बुरी रही है। रोहित शर्मा फ्लॉप, जायसवाल फ्लॉप, उसके बाद पंत फ्लॉप, सरफराज की तरफ से आया 100, विराट कोहली भी फ्लॉप, एक आया 70 आया उनकी तरफ से, KL राहुल टोटली फ्लॉप जा रहे हैं, पंत, रविचंद्रन अश्विन। तो इम्पैक्ट बहुत जो है ना बुरा पड़ा है इस टाइम। शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे देखिए प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, जायसवाल की बात करें, बॉलिंग हर चीज़ अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्लेयर जो है ना वो थके हुए हैं, प्लेयर जो है टायर्ड है, वो थके हुए हैं, उनको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिला। देखिए T20 वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद
श्रीलंका से सीरीज हुई, फिर उनके अपना डोमेस्टिक हुआ, डोमेस्टिक के बाद बांग्लादेश से सीरीज हुई, फिर उसके बाद अब न्यूजीलैंड से। शायद प्लेयर जो है ना थके हुए हैं, प्लेयर्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन इंडिया की जो एक तूती बॉडी थी घर में, बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक प्राउड था, टीम जो है वो खौफ खाती थी, एक डर होता था इंडिया को इंडिया में जाके हराने का, वो एक डर खौफ ख़त्म हो गया, वो टूट गया है। अब इस चीज़ का जो है WTC का जो फाइनल है या WTC का टेबल है उसमें भी चेंजेस होंगी, ठीक है। अब इस हार से जो है वो फ़ायदा होगा श्रीलंका को, होगा साउथ अफ्रीका को होगा, ठीक है, क्योंकि अब इंडिया ने जाना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया से, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जब आप अपने घर में ही सीरीज़ हार रहे हैं तो जब आप ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे होगा। और वो लोग इस दफ़ा पूरी तैयारी में उनके प्लेयर जो है साइकोलॉजिकल भी वो जो है तैयार हैं और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद स्टेटमेंट आ रही है, कभी हैजलेवुड की आ रही है, कभी पैट कमिंस की आ रही है, कभी नेथन लाइन की आ रही है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सीरीज़ होगी ये। देखें, इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा है पिछले 10 सालों से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ठीक है। पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया से वो बॉर्डर गावस्कर में नहीं हारा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 दफ़ा जाके हराया है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आया है, इंडिया में उन्होंने इंडिया में हराया है। लेकिन इस दफ़ा जो सीरीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा टफ होने जा रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो मेरे हिसाब से देखें, आप रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन आप जब परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी लेगेसी गिरती जाती है, लोग ट्रोल करते हैं, अच्छा नहीं लगता। देखें, अब जो है ना टाइम आ गया है, रोहित शर्मा को कुछ सोच लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं विराट कोहली को भी ऐड करूंगा कि विराट कोहली, देखें जी, विराट कोहली दुनिया का क्या क्रिकेट की हिस्ट्री का बेस्ट प्लेयर है। भाई, आप विराट कोहली से मैं पूछता हूँ, विराट कोहली आप मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं? आपने क्रिकेट में सब कुछ कर दिया, आपने इंडिया को बहुत से मैचेस जिता दिए, आपने अंडर 19 से लेकर सीनियर टीम के जितने भी टूर्नामेंट्स होती हैं, जितनी भी ट्रॉफीज़ होती हैं, वो आपने जीत ली हैं, ठीक है। आपका जो पर्सनल माइलस्टोन की बात करें, पर्सनल माइलस्टोन्स भी आपके बहुत अच्छे हैं, स्टेट्स बहुत अच्छे हैं, आपने सीरीज़ बहुत जिता दी, आपने ICC के इवेंट्स में परफॉर्म कर दिया, ICC के जो टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो पॉट मिलता है वो भी आपने इतने विन कर लिए। ICC के 10 से ज़्यादा आपके पास जो है वो अवार्ड्स हैं। मज़ीद क्या, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, एक प्लेयर है ना, मैं पर्सनली बताता हूँ। देखें, राइवलरी हो गई पाकिस्तान इंडिया की, एक साइड पे हो गई, ठीक है, उसको एक साइड पे कर दें। रियल क्रिकेट फैंस जो है ना, देखें, वो नहीं चाहते कि यार कोई रोहित शर्मा को ट्रोल करे, कोई बाबर आजम को ट्रोल करे, या कोई विराट कोहली को ट्रोल करे, या कोई स्टीव स्मिथ को, या जोए रूट को, या केन विलियमसन को। बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो कभी नहीं चाहता रियल क्रिकेट फैंस को कोई आपको ट्रोल करे। देखिए, इसी तरह विराट कोहली को देखते हैं, लोग ट्रोल कर रहे होते हैं, या रोहित शर्मा को, या बाबर आजम को। तो विराट कोहली ने जो कुछ अचीव कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले दौर में कोई भी क्रिकेटर इतना कुछ अचीव कर सकता है। तो विराट कोहली की लेगेसी क्रिकेट में बहुत बड़ी है, रोहित शर्मा की भी बहुत बड़ी है। तो सीनियर प्लेयर हैं, आप लोगों को खुद ही कुछ सोच लेना चाहिए। यंगस्टर हैं, यंगस्टर को आने दें, यंगस्टर को चांसेस दें, ठीक है। बाकी अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह यार बहुत आउट क्लास बॉलर है, कमाल का बॉलर है। इस टाइम तीनों फॉर्मेट का नहीं होता बाज़-औक़ात परफॉर्म। बात वहीं आ जाती है कि आप हर दफ़ा नहीं जीत सकते, हर रोज़ नहीं जीत सकते, आपके अंदर हर चीज़ का हौसला होना चाहिए। और बाकी जो इनको ट्रोल कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो ट्रोल कर रहे हैं, तो भाई जब आप इनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं तो इनके बुरे टाइम में भी आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको बैक करना चाहिए। आप लोग 12 साल बाद जो है होम ग्राउंड में सीरीज़ हारे हैं। हमें ही देख लें भाई, हम 3.5-4 साल बाद टेस्ट सीरीज़ जीते हैं भाई अपने घर में। हम तो हार रहे थे, हारी हार थी हमारी नसीब में। लास्ट टूर्नामेंट ICC का जो हम जीते थे वो 2017 में जीते थे। ODI वर्ल्ड कप हम 1992 में जीते थे। T20 वर्ल्ड कप हम 2009 में जीते थे। तो आप लोग तो भाई फिर भी अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन है T20 के। ODI का आपने फाइनल खेला है, WTC का आप दूसरी तीसरी दफ़ा फाइनल खेलने जा रहे हैं। आप लोग तो आए दिन सीरीज़ भी जीतते हैं, आप तो ट्रॉफीज़ भी जीतते हैं। तो बहरहाल यही कहूँगा कि आप लोग अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो इंडियन टीम को ट्रोल कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि भाई आपके पास मौका है, हाँ ठीक है, ट्रोल कर लो, क्योंकि ये मौका कभी कभार आता है, लेकिन ट्रोल करना बनता नहीं है।
इंडिया टीम बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी टीम है। बाकी अब राउंड सब पे आते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस टेस्ट सीरीज के बारे में न्यूजीलैंड और इंडिया की क्या कहते हैं, क्या मेजर जो आप रीज़न मुझे बताइए कि क्या वजह बनी है इंडियन क्रिकेट टीम की फ्लॉप होने की, अपने घर में हारने की। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।